हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे। चलिए आप देखते हैं, परसेंटेज का न्यू चैप्टर लेके आए हैं जिसमें परीक्षा में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। और ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है कंपटीशन का जिसमें परसेंटेज से क्वेश्चन ना आता हो। ठीक है, जहाँ मैथ की बात होती है वहाँ कंपटीशन की वहाँ परसेंटेज की बात ज़रूर होती है। तो आज हम कुछ मतलब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट भी बताएंगे कि परसेंटेज क्या होता है। तो चलिए हम देखते हैं परसेंटेज का मतलब क्या होता है। परसेंटेज की बात करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, परसेंटेज या प्रतिशत। प्रतिशत इसका कई जगह यूज होता है, प्रॉफिट एंड लॉस में भी यूज होता है, डीआई वगैरह पढ़ते हैं उसमें यूज होता है, परसेंटेज में तो होता ही है, और भी कई जगह पर परसेंटेज का यूज होता है। तो परसेंटेज का मतलब होता है, जैसे कि लिखने से ही पता चल रहा है कि प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब प्रति सौ, प्रति सौ, यानी कि प्रति सौ पर बात की जाती है। ठीक है, जैसे बात करी जाए कि 5%, 5%, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5%। इसका मतलब क्या होता है, 5/100, 5/100। ठीक है, तो हम इसको कुछ क्वेश्चन ना कहकर उन्हें हम कुछ सिंपल सा लेते हैं और उनको कन्वर्ट करके देखते हैं प्रतिशत में। जैसे यहाँ पर लिया है 6%, 6% को हम साधारण भिन्न में चेंज करना है, को साधारण भिन्न में, साधारण भिन्न में, या हम यहाँ पर लिख देते हैं निम्न को साधारण भिन्न में बदलिए, साधारण भिन्न में बदलिए। तो देखते हैं यहाँ पर हम कुछ मतलब ले रहे हैं परसेंटेज जिनको हमें साधारण भिन्न में बदलना है। तो कैसे बदलते हैं आइए हम देखते हैं। पहले परसेंटेज को भिन्न में बदलेंगे, फिर भिन्न को परसेंटेज में। अगर ये काम आ गया तो समझ लो परसेंटेज सरल हो जाएगा। साधारण भिन्न में बदलिए। ठीक, जैसा कि मैंने लिखा हुआ है कि निम्न को साधारण भिन्न में बदलिए, या यहाँ पर लिख सकते हैं प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलिए, प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलिए। तो आइए हम देखते हैं, जैसे मैंने पहला क्वेश्चन लिया है 5%, इसको हमें साधारण भिन्न में बदलना है। कैसे बदलेंगे, 5/100। ठीक है, इसको भी हम देखते हैं तो डिवाइड हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि 1/20। ठीक है, इसी प्रकार हम बात करते हैं दूसरे की 10%, इसको हम 10/100 लिखेंगे, और 10 एकम 10, 10.100, यानी कि 1/10। ये क्या आ गया, फ्रैक्शन फॉर्म जिसे कहते हैं, या भिन्न का रूप कहते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं 15%। 15% की बात करते हैं तो 15/100 हो जाएगा। इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 5×3 = 15, 5 दूनी 10, मतलब 3/20। इसी प्रकार हम देखते हैं चौथा 20%। कुछ इंपॉर्टेंट परसेंटेज हैं जिनका बहुत ही काम लगता है, उनको हम देख लेते हैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके। तो यहाँ पर 20/100 की बात करेंगे तो 20 एकम 20, 20×5 100, बात करेंगे 1/5 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम 5 नंबर देख रहे हैं यहाँ पर 25%। ये भी एग्जाम में मतलब जो है क्वेश्चन जब देता है तो उसमें 20%, 10%, 15%, 5% इनको देता है। कभी कभी क्या होता है कि हम जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं वहाँ से जो भी न्यूमेरिकल है बहुत ही सरल हो जाता है, बहुत ही ईजी हो जाता है। तो इसीलिए हम बता रहे हैं, और ये याद रख लेना कि कितना किसका फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन वैल्यू। तो 25% की बात करेंगे तो 25/100, 25 एकम 25, 25×4 100, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आगे हम देख लेते हैं 30% की बात करते हैं तो 30/100 हो जाएगा। इसे डिवाइड करेंगे तो 10×3 = 30, 10.100, 3/10 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ कुछ और देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ मैंने 3/10 30% की बात करी। अब हम बात करते हैं 40%। 40% को हम लिखेंगे 40/100, तो क्या हो जाएगा, 5×8 = 40, और 5 दूनी 10, अभी और कट जाएगा। इसे हम डिवाइड करते हैं 10 से कर देंगे, 10×4 = 40, 10.100, अब भी कट जाएगा। वैसे इसे हम वास्तव में 20 से करते हैं तो हो जाएगा। ठीक है, 40/100, 20 दूनी 40, 20×5 100, मतलब 2/5 हो जाएगा। ठीक है, और बात करते हैं कुछ परसेंटेज, जैसे 50%। तो 50% को डिवाइड करेंगे फ्रैक्शन में तो /100 करेंगे, 50 एकम 50 दूनी, तो 1/2। ठीक,
अब हम आगे बात करते हैं जो और पूछे जाते हैं, जैसे कि 60%। 60% की बात करेंगे तो 60/100, 20×3 = 60, 20×5 = 100, 3/5। जैसे और बात करते हैं 75% भी पूछा जाता है, एक दे देते हैं न्यूमेरिकल में। 75% की बात करते हैं तो कैसे होगा, 75/100। ठीक है, तो 25×3 = 75, 25×100 यानी कि 3/4, 3/4। ठीक है, और हम बात करते हैं 100% की, अगर बात करते हैं या 90% की करते हैं या 80% की करते हैं। 80% हो जाएगा 80/100, 20×1 = 80, 20×5 = 100, 4/5 हो जाएगा। इसी प्रकार हम 90% की बात करते हैं तो 90% को हम क्या करेंगे, 90% बराबर हो जाएगा 90/100 यानी कि 10×9 = 90, 10.100 यानी कि 9/10 हो जाएगा, 9/10। अब हम बात करते हैं यहाँ पर 100% की, जो कि 100% क्या हो जाएगा, 100/100 यानी कि 100 यानी कि 1/1 यानी कि 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर भिन्न मतलब प्रतिशत को भिन्न में कन्वर्ट करना आ गया और भिन्न को प्रतिशत में कन्वर्ट करना आ गया तो समझ लीजिए आधा काम सॉल्व हो गया। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कुछ और। चलिए देखते हैं, मैंने अभी तो बताया आप लोगों को प्रतिशत से भिन्न में कन्वर्ट करने के लिए। अब हम क्या बात करते हैं, अब हम बात करेंगे भिन्न को प्रतिशत में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अगर प्रतिशत को भिन्न में कन्वर्ट करना था तो हम लोग 100 से डिवाइड करते थे। अब हम बात करेंगे कि भिन्न को प्रतिशत में मतलब बदलना, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। तो आइए इसको हम देखते हैं। ठीक है, बात करेंगे भिन्न, जैसे यहाँ पर लिख दिया गया 1/2, 1/2, इसे हमें कन्वर्ट करना है प्रतिशत में। तो प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए, बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा करते, उसमें क्या करते थे, 100 से भाग करते थे, इसमें क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया 1/2, इसको हम प्रतिशत में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 100 से गुणा करेंगे, देखो यहाँ पर 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, अब क्या इसे हम डिवाइड करेंगे, क्या हो जाएगा, 2×5 = 10, 0 लगा देंगे, कितना हो गया, 50%। कितना हो गया, 50%। ठीक है, अब क्या करेंगे, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं और प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग करते थे। ठीक है, यहाँ पर नोट डाल के लिख लेते हैं, पहले जो मैंने कराया है, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग करते, ठीक करते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक, अगला देखते हैं, यहाँ पर 1/3 की बात करते हैं, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 100/3। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 3×3 = 9 यानी कि हो जाएगा 33 सही 1/3%। क्या हो जाएगा, 33 सही 1/3%। इसे हम लिख सकते हैं 33 सही 1/3। ठीक है, इसे हम लिखेंगे 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3%। ठीक है, अब क्या हम बात करते हैं, इतना परसेंट था। ठीक है, इतना परसेंट हो गया। अब क्या करते हैं, 1/4 जल्दी जल्दी देख लेते हैं, इसको हम 100 से गुणा करेंगे तो 25×100 यानी कि 25%। और क्या बात करते हैं, 1/5 की बात करते हैं तो यहाँ पर 100 से गुणा करेंगे, 5×2 = 10 तो हो जाएगा 20%। ठीक है, अब यहाँ पर बात करेंगे 1/6 की, तो यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या हो जाएगा, 100/6, या इसे हम यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं, क्या हो जाएगा, 2×3 = 6, 2×5 = 10 यानी कि 50/3 हो जाएगा। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 16×3 = 48, मतलब हो गया 16 सही 2/3%। ठीक है, इसी प्रकार 1/7 को करेंगे
100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 बटा कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 14 सती 98, यानी कि 14 सही 2/7%। ठीक है, इनका ही काम लगता है। अभी हम लोगों ने इससे पहले जो बट्टा पढ़ा था, जो डिस्काउंट पढ़ा था, उसमें इन सब चीज़ों को हम कन्वर्ट करते थे साधारण फ्रैक्शन में। ठीक है, और अब यहाँ पर क्या आवश्यकता पड़ रही है, यहाँ पर भी आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन अभी तो हम लोग फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, 1/8 की बात करते हैं, इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। बात हो गई यहाँ पर 25/2, यानी कि जब इसको डिवाइड करेंगे तो 12 दूनी 24, यानी कि 12 सही 1/2%। 12 दूनी 24, 1 25/2 लिखा तो वही है, 12 दूनी 24, 24 1 25/2। ठीक है, अब इधर कुछ भी देख लेते हैं और कन्वर्जन जो इम्पोर्टेंट है। 1/8 हो गया, 1/9, इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100/9 हो जाएगा। इसको हम फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, 9 से जब डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे तो क्या 11 9 99, तो 11 सही 1/9%। ठीक है, ठीक, इतना परसेंट हो जाएगा। और 1/10 की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/10, इसको हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 10% हो जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार हम बात करेंगे 1/15, तो यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 या 15, और 5 दूनी 10 0, यानी कि 20/3 आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे 3 6 18, तो 6 सही 2/3%। जो इंपॉर्टेंट है वही बता रहे हैं, सारे नहीं बता रहे हैं। और 20, 1/20 को देख लेते हैं, यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 पंचे 100, कितना आ गया 5%। ठीक है, अब बात करें 1/25 को देख लेते हैं, यहाँ पर 100 से डिवाइड करेंगे, 25 चक्कू 100, यानी कि 4%। ठीक है, और हम बात करते हैं कुछ जो इम्पोर्टेंट है, जैसे 1/30, यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5, यहाँ पर क्या करेंगे 10 3 30, 10.100, 10/3, इसको डिवाइड करेंगे 3 3 9 1 10, तो हो जाएगा 3 सही 1/3%। ठीक है, 3 3 9 1 10/3 हो जाएगा। अब देखते हैं कुछ और परसेंटेज, 1/40 देख लेते हैं, इसको हम परसेंटेज में डिवाइड करेंगे तो 10 चौक 40, और 10 से नहीं करेंगे, इसे हम 20 से करेंगे, 20 दूनी 40, 20 पंचे 100, 5/2। इसे हम इस तरीके से ना लिखे, अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 सही 1/2%। ठीक है, और हम बात करते हैं कुछ और बात करते हैं, यहाँ पर हम 1/40 हो गए, 1/50, 1/50, इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 से कम 50, 50 दूना 100, 2% हो गया। अब एक और हम देख लेते हैं 100 वाला, 100 की यहाँ पर कर देते हैं। ठीक है, 100 का, तो अगर 100% कहीं दिया है, 100 1/100 दिया है कहीं, 1/100, तो उसको अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 1%। ठीक है, आई होप आप सभी लोगों को ये दोनों चीज़ें हमारी समझ में आई होंगी, मतलब प्रतिशत को भिन्न में कन्वर्ट करना और भिन्न को प्रतिशत में कन्वर्ट करना, या भिन्न को प्रतिशत में बदलना, प्रतिशत को भिन्न में बदलना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीज़ आ गई तो समझ लिए बहुत कुछ सॉल्व हो गया। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी चलिए देखते हैं कुछ और आगे, चलिए देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ें देख लेते हैं, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल करते हैं। ये जो चीज़ें हम बताने जा रहे हैं ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। जैसे क्वेश्चन में कभी कभी क्या आता है, जैसे यहाँ पर लिख दिया 50 का 20%, ठीक, 50 का 20%, तो ये कैसे निकलेगा 50 का 20%, परसेंट की बात कर रहा है तो मतलब बटे 100, परसेंट की बात कर रहा है तो बटे 100। अब इसे हम डिवाइड कर लेंगे और सॉल्व कर लेंगे, जैसे 50 दूनी 100 और 2.20, 50 का 20% कितना आ गया 10। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा देखते हैं, 100 रुपये का, यहाँ रुपये लिख लेते हैं, 50 रुपये का 20%, तो कितना आ गया 10 रुपया। ठीक है, 100 रुपये का 5% कितना होगा, 100 रुपये का 5% कितना, तो 100 रुपये का 5% का मतलब बटा 100। ठीक है, 100 से 100 डिवाइड, मतलब वो कट जाएगा, बचेगा क्या 5 रुपये। 100 का 5% कितना होगा 5 रुपये। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पर कुछ और, जैसे 3 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि
200 रुपये का 25%, 25%, ठीक है। तो इसे कैसे निकालेंगे? 200 गुणा 25/100। ये बहुत छोटी बातें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 100 दूनी 200, 25 दूना 50, कितना आ गया? 50 रुपया, ठीक है। और इसी प्रकार 2-3 और देखते हैं, फिर आगे न्यूमेरिकल पर चलते हैं डायरेक्ट। 3-4 बेसिक मैंने इसलिए बताया ताकि कॉन्सेप्ट बेसिक वाले क्लियर हो जाए, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या है, बैठ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, 200 का 25%, 200 का 25%। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे आ गया 400 रुपये का 30%, ठीक है, 30%। तो 400 रुपये का 30% कैसे निकालेंगे? 400 गुणा 30/100, इसको डिवाइड करेंगे 100 चक्कू 400, 4×3=12, 120 रुपया, कितना हो जाएगा? 120 रुपये, ठीक है। और देखते हैं 5 नंबर, जैसे आ गया 500 रुपये का, थोड़ा बढ़ा रहे हैं लेवल अब, का 50%, ठीक है। तो 500 का 50% क्या हो जाएगा? 500 का 50% क्या हो जाएगा? बटा 50%, परसेंट का मतलब बटा 100, 5 बार जाएगा, 5×25, 250 रुपया हो जाएगा, ठीक है। 250 रुपया हो गया। और इसी प्रकार देखते हैं 6 नंबर, इसमें क्या हो जाएगा? 1000 रुपये, 1000 रुपये का 80%, 1000 रुपये का 80%। अगर इसकी बात करिए तो 1000 गुणा 80/100, 80/100, ठीक है। 80/100, 0 0 0 0, कितना हो गया? 10×8 80, 800 रुपये हो गया, ठीक है। इसी प्रकार चाहे 1000, 2000, 10,000, 5,000, 20,000 कुछ भी पूछे, आराम से निकल जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर बात करते हैं 10,000, 10,000 का 20%, ठीक है। तो 10,000 गुणा 20/100, 0 0 0 0, कितना हो जाएगा? 2 एकम 2, 1 2 3 0, कितना हो जाएगा? 2,000 रुपये, ठीक है। इसी प्रकार और भी क्वेश्चन है, जैसे यहां पर बात करते हैं 50,000 का अगर 10% निकालना हो, का 10%, तो कितना होगा? तो यहाँ पर 50,000 इंटू 10% के लिए बटा 100, ठीक है। 0 0 0 0, कितना हो जाएगा? 1 2 3, 5,000, कितना हो जाएगा? 5,000, ठीक है। इसी प्रकार चाहे लाख में संख्या हो, करोड़ में हो, चाहे जिसमें हो, आराम से हम सॉल्व कर लेंगे। जैसे यहाँ पर बात करते हैं 25,000 का 6 7 8 9, 25,000 का 5%, ठीक। तो 25,000 का 5%, तो 25,000 गुणा 5/100, 0 0 0 0, 25×5 125, कितना रहेगा? 1250 रुपये, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। ये भी बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अगर जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो उसमें कहीं कहीं पर इतना सिंपल क्वेश्चन पूछ लेता है कि इतने रुपए का इतना परसेंट कितना हुआ, ठीक है। ये जवाहर नवोदय में भी पूछ लेता है, कोई SSC GD वगैरह या कोई भी अदर एग्जाम है उसमें भी सिंपल पूछ लेता है, या कभी कभी क्या करेगा कि पूरा एक न्यूमेरिकल देगा, उसमें बीच में ये वैल्यू पुट कर देगा, पूछ लेगा कि इसका इतना परसेंट तो इसका कितना परसेंट, ठीक है। इस प्रकार से पूछ लेगा, अभी वो भी सॉल्व बताएंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चलिए देखते हैं आप कुछ न्यूमेरिकल। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे मैंने क्वेश्चन लिया है, सिंपल सा क्वेश्चन अभी लेके चल रहे हैं क्योंकि बेसिक से हम 0 से ले चल रहे हैं, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं? 9 का कितने प्रतिशत 54 है, ठीक है। तो मैंने माना x% है, ठीक है। सिंपल ट्रिक से ले चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। इसको हम साधारण विधि से ही करेंगे। 9 का मैंने मान लिया x%, कितना है? 54 है, ठीक है। 9 का x% 54 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम x बराबर 54/9, 12 में, चलो देखते हैं कितना है ये। x का कितना हो जाएगा? यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ठीक है। तो यहाँ डिवाइड कर देंगे 9 छाक 54, कितना हो जाएगा? 600%, ठीक है। ये मेरा आंसर आ गया। बस केवल कुछ नहीं करना है, 9 नीचे जाएगा और x% x/100 हो जाएगा, 100 उधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो और 9 नीचे आ जाएगा, ठीक है।
तो ये हो जाएगा 9 छाक 54 और 100 से गुणा कर देंगे तो 600% आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार ये सवाल देखते हैं, इसमें क्या है, इसमें क्या है, 100 का मैंने मान लिया x%। ठीक है, कितना है, 50 है। ठीक, तो यहाँ पर क्या करते हैं, x बराबर 50/100 और यहाँ पर 100। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 100 से 100 डिवाइड हो जाएगा, तो x बराबर क्या आएगा, 50%। क्या आएगा, 50%। ठीक है, और रियल में वास्तव में देखा जाए 100 रुपये का अगर कितने परसेंट, 50 है। अगर 100 रुपये का, जाहिर सी बात, अगर हम आधे की बात करते हैं तो इसका मतलब 50% है, सीधी सी बात। किसी संख्या का 25% 36 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। मैंने माना वह संख्या क्या है, x है। मैंने माना वह संख्या क्या है, x है। तो किसी संख्या का 25%, तो x मैंने माना संख्या x का 25% परसेंट के लिए बटा 100 बराबर कितना है, 36 है। ठीक है, तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 100 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, x गुणा 25 बराबर 36 गुणा ये 100 उधर जाएगा तो 100 हो जाएगा मल्टीप्लाई में। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, x बराबर 36 गुणा 100 बटा 25, इसे डिवाइड कर देंगे, क्या हो जाएगा, 25 25 चक्कू 100 और क्या हो जाएगा यहाँ पर 36 की गुणा कर लेंगे हम, 36 गुणा 4, तो इसकी जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, क्या हो जाएगा, देखते हैं। 4 छंग 24, मसला का 2, 4 3 12 2 14, कितना हो जाएगा, 144। 144 वह संख्या है जिसका 25% कितना है, 36 है। आई होप तीनों सवाल समझ में आए होंगे। चलिए देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड्स, कुछ क्वेश्चन मैंने लिए हुए हैं जो कि नेक्स्ट टाइप है परसेंटेज का, जिसमें क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 69% खर्च करता है, उसके बाद उसके पास 93 रुपये शेष बचते हैं, तो उसकी कुल आय ज्ञात कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इन्हें हम सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि देखो, किसी भी व्यक्ति की आय अपने में क्या होती है, 100% होती है। तो ये यहाँ पर हम मान लेते हैं किसी की आय जो भी है वो क्या है, आपस में अपने में 100% है, और उस क्या करता है कि 69% खर्च करता है, 69% खर्च करता है। खर्च कितने करता है, 69%। जब ये 69% खर्च करता है तो बचाता कितना होगा, तो हमें पता होगा कि हम 100 में से अगर माइनस कर देते हैं उसका खर्च तो हमारी बचत निकल जाएगी। तो बचत कितनी करता है, 31% की। बचत कितनी करता है, 31% की। तो हम निकाल लेते हैं, उधर कितनी बचाता है, 93 रुपये, इधर बचत कितना करता है, 31% की। तो जो 31% होगा वो 93 रुपये के बराबर होगा। वहां से हम कुल आय निकाल लेते हैं। क्योंकि हमारी आय कितनी होती है, 100% होती है। तो आइए हम इसे देखते हैं। 31% इक्वल किसके होगा, 93 रुपीज के। 31% इक्वल किसके होगा, 93 रुपीज के। तो यहाँ से हम 100% की वैल्यू डायरेक्ट निकाल लेते हैं। क्या होगी, 93/31 इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ से हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना आएगा, 31 एकम 31, 31 93, कितना हो जाएगा, 3 की 100 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 300 रुपये। ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, एक ही लाइन में आंसर मिल गया। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने आय का 20% खाने पर, 30% बच्चों की शिक्षा पर, 10% यातायात पर खर्च करता है तथा माह के अंत में 7,000 रुपये की बचत करता है, तो उसकी कुल आय ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन को हम ट्रिक से ही सॉल्व करेंगे, शॉर्ट ट्रिक से ही सॉल्व करेंगे। तो समझते हैं इसको कैसे क्या होना है। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति है जो कि देखो, किसी की भी आय वो क्या होती है, अपने आप में 100% होती है, अपने आप में 100% होती है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, 20% खाने पर, 30% बच्चों की शिक्षा पर, 10% यातायात पर खर्च करता है। तो कुल मिला के टोटल खर्च कितना है इसका, तो ये जो 100% उसकी आय है उसमें से खर्च कितना करता है, तो देखते हैं 20 और 30 50 50 10 60% खर्च करता है। देखो 30 + 20 + 10 टोटल इतना परसेंट खर्च करता है, तो ये कितना हो गया, 60%। तो इसने क्या कर दिया, खर्च कर दिया, 60% खर्च कर दिया। अब ये बचाता कितना है,
भाई किसी की आय 100% है, उसमें से अगर वो 7% खर्च कर रहा है, अगर वो 60% खर्च कर रहा है तो बचाता होगा 40%। जाहिर सी बात है, कितना बचाता है? 40%। 40% वो बचत करता है, ठीक है। जब 40% की बचत करता है और वहां कितना बचा रहा है? 7,000 रुपये बचा रहा है, तो हम इसकी कुल आय निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। अतः अब क्या करते हैं, जो ये 40% होगा वो 7,000 के बराबर होगा। तो हम इससे क्या करते हैं, 40% इक्वल टू 7,000। तो हम आय कितनी होती है? 100%। तो 100% की वैल्यू निकालनी है, तो 7,000 बटा 40 गुणा 100, ठीक है। अब इसको हम डिवाइड कर देते हैं, कितना हो जाएगा? 0 से 0 डिवाइड करते हैं, 4 से इसे डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब ये 25 सत्ते कितना होता है? 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175, 175, ठीक है। और 2 जीरो, तो 2 जीरो लगा देते हैं। यानी कि उसकी आय कितनी आ गई? कुल आ गई उसकी आय 17,500 रुपये। कुल आय उसकी आ गई 17,500 रुपये। देखते हैं फिर से गुणा करके, 25 चक्कू 100, 25 सत्ते 175 होता है, 175 के आगे 2 जीरो लगा देंगे, इसकी गुणा करके 100% आय आ जाएगी, जो कि मेरे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। यहाँ मैंने लिखा इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर शायद धूप पड़ रही होगी, तो सही से दिख नहीं रहा होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, इसलिए मैंने इधर साइड में लिख दिया है, ठीक है, समझ जाना। चलिए देखते हैं हम इसे। तीसरा क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी आय का 12% मनोरंजन पर, 25% कपड़ों पर, 18% खाने पर खर्च करता है, तो तथा माह के अंत में वो 15,775 रुपये की बचत करता है, उसकी कुल आय ज्ञात कीजिए। तो आइए हम इसको बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से और जबरदस्त ट्रिक से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्या है इसमें, किसी भी व्यक्ति की या कोई भी किसी की भी आय कितनी होती है अपने आप में? 100% होती है, सभी लोगों को पता होगा, ठीक है। किसी की आय कितनी होती है अपने आप में? 100% होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये खर्च कितना करता है? 12, 25, 37, 37 और 10 47 और 8 55, कितना हो जाएगा? खर्च कितना करता है? ये 55% खर्च करता है। जब ये 55, फिर से एक बार देख लेते हैं, 12, 25, 27, 27, 10 37, 37 और कुछ, हाँ गलत हो रहा है शायद, 12, 25, हाँ 37, 25, 12, 37, 37, 10 47, 47, 8 55, ठीक है, 55%। जब ये 55% खर्च करता है तो बचाता कितना है? 55% खर्च करता है तो बचाता कितना है? भाई 100 में से अगर 55 घटा देंगे हम, तो बचत करेगा वो 45% की, 45% की बचत करेगा। तो हम इसकी कुल आय निकालते हैं, तो कुल आय कितनी होती है? 100% होती है। देखिए यहां पर कहीं भी लिख लेते हैं हम, कुल आय क्या होती है? 100%। ये हमें याद रखना है, ठीक है। कुल आय कितनी होती है? 100%। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि 45% किसके बराबर होगा? 45% बराबर होगा, उधर बचत कितनी कर रहा है? 1575 रुपये की, 1575 रुपये की बचत कर रहा है, ठीक है। तो जब यहाँ 45% 1575 रुपये के बराबर होगा, तो यहाँ से हम इसकी ओवरऑल टोटल आय निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर ओ टोटल आय कितनी होती है? 100%। टोटल आय आपस में 100% होगी, ठीक है। तो इसे हम 100% के बराबर करते हैं, तो क्या हो जाएगा? 1575 बटा 45 और इंटू परसेंटेज के लिए उसके लिए 100, ठीक है, क्योंकि 100% निकाल रहे हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसे हम कैंसिल आउट करेंगे, तो 15 से करते हैं, 15 तियां 45 और 15 तियां 15 एकम 15 और 15 पचे 75, ठीक है। जीरो क्यों लगाया? क्योंकि दो संख्याएं लगातार मैंने उतार ली, ठीक है। अब इसे डिवाइड करते हैं, 3 तियां 9, 3 पचे 15, ये 35 आ गया और 100, यानी कि इनकी दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 35 गुणा 100, तो क्या हो जाएगा? 3500 रुपये, ठीक है। ये क्या आ गई? मेरा आंसर आ गया, टोटल आय आ गई, ठीक है। आई होप तीनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो कि एग्जाम में कहीं ना कहीं ट्रेंड करते हैं और एग्जाम में आते हैं। चलिए देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। चलिए मैंने कुछ क्वेश्चन और लिए हुए हैं, इनको भी सॉल्व कर लेते हैं बहुत ही बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक से। इनको भी सॉल्व करते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें कह रहा है एक व्यक्ति
एक व्यक्ति अपनी आय का 20% घर के किराए पर तथा शेष का 25% खाने पर तथा शेष का 10% शिक्षा पर खर्च करता है और वह माह के अंत में 5400 रुपये की या 5400 रुपये की बचत करता है, तो उसकी कुल आय ज्ञात कीजिए। इसको हम बहुत ही बेहतरीन एक लाइन में, मात्र एक लाइन में आंसर सॉल्व करेंगे, लेकर आएंगे। तो चलिए इसको हम देखते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, 20% घर के किराए पर, शेष का 25% कहाँ पे, 20% किराए पर तथा शेष का 25% खाने पर और शेष का 10% शिक्षा पर खर्च करता है, और वह यदि माह के अंत में 5400 रुपये या 5400 रुपये बचाता हूँ तो कुल आय ज्ञात कीजिए। चलिए इसको हम बहुत ही बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करते हैं। तो डायरेक्ट हम लगाते हैं, ठीक है, फार्मूला ना लगाते हुए समझा देंगे, फार्मूला ना लगाते हुए डायरेक्ट हम इसे सॉल्व करते हैं। कुल आय बराबर कितना है, 5400, और तो यहां पर क्या होगा, पहले सबसे पहले क्या करता है, 20% घर के किराए पर खर्च करता है। अगर मानो किसी की आय 100% है, अगर वो 20% खर्च करता है तो कितना बच रहा है, 80, तो यहाँ पर 80%, ये 80% हो जाएगा, ठीक है, बराबर अगर वह 25% शेष का 25% खर्च करता, बचाता कितना, 75%, तो यहाँ पर गुणा लगाएंगे और 100 का 75% बचाता है, ठीक है, गुणा यहाँ पर क्या है कि 10% शिक्षा पर व्यय करता है, तो 10% शिक्षा पर व्यय करता है। एक्चुअल में ये हमने बचत इसलिए ऐसा किया, इसे हम क्या करते हैं, इसे हम बेसिकली कैसे करते हैं कि कुल बचत के बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारा वैसे फार्मूला बेसिक क्या होना चाहिए था, हम बेसिक पहले बता देते हैं कि यहाँ होना चाहिए था कुल आय गुणा 80/100 गुणा 75/100 गुणा 90/100 बराबर बचत होनी चाहिए, ठीक है। अब एक चीज ध्यान से अगर देखें तो अगर हम आय को यहाँ रोकें और 100 को उधर लेके जाएं तो 100 ऊपर चला जाएगा सारा, और जितने 75 80 90 वो सब नीचे चले आएंगे। बस सेम प्रोसेस हुआ, इसी तरीके से क्या हुआ है, ये सवाल सॉल्व हुआ है, क्योंकि कुल आय का फार्मूला ये होता है, कुल आय का फार्मूला ये होता है, कुल आय इंटू जितना खर्च किया बटा 100, जितना खर्च किया बटा 100, जितना खर्च किया बटा 100 बराबर बचत। क्योंकि मैंने बचत निकाली, मतलब कितना खर्च किया 20%, बचाया कितना 80, कितना खर्च किया 25% बचाया कितना 75, कितना खर्च किया 10% बचाया कितना 90, तो ये कुल बचत के बराबर होगी। लेकिन हमने फार्मूला क्या लिया है, कुल आय गुणा 80, यानी कि जो भी बचत करने के बाद बचाता, मतलब यानी खर्च करने के बाद बचाता है, मतलब 80%, तो ऊपर 100 नीचे, फिर 25% बचाता है, क्योंकि 25% खर्च करता है 75 बचाता है बटा 100, वहाँ 10% खर्च करता है 90 बचाता है बटा 100, कुल बचत। अगर हम बचत यहाँ क्या करेंगे, बचत को यहाँ पर रोकेंगे, 100 को क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 100 ऊपर चला जाएगा, 80 75 90 नीचे चला आएगा, और ये फार्मूला बन जाएगा। इस फार्मूले से हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। क्या करते हैं, 0 0 0 0, ठीक है। अब इसे क्या करते हैं, 9 छाक 54, इसे क्या करते हैं, 2 तियां 6, 2 चक्कू 8, और 3 से इसे कट करेंगे तो 25 आ जाएगा, 25 चक्कू 100 आ जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा क्या, 100 इंटू 100 बराबर क्या बच जाएगा मेरा, 10,000 रुपये। ये क्या आ गई, मेरी कुल आय आ गई, ठीक है। इसी प्रकार हम इसे सॉल्व करते हैं। इसमें क्या, एक लाइब्रेरी में 20% किताबें हिंदी की, शेष 50% अंग्रेजी की तथा शेष 30 फ्रेंच भाषा की हैं, और कह रहा है शेष कितनी किताबें अन्य भाषा की हैं, 6300 किताबें अन्य भाषा की हैं। तो पूछ रहा है कि उस लाइब्रेरी में कुल कितनी किताबें हैं, ठीक है। तो इसे भी हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या है, इसको हम बेहतरीन ट्रिक से सॉल्व करते हैं, बहुत ही इजी लाजवाब ट्रिक से उसी प्रकार सॉल्व करते हैं। यहाँ से कुल किताबें पूछ रहा है अन्य टाइप की, तो लाइब्रेरी में कुल अन्य भाषा में कितनी किताब, उस लाइब्रेरी में कुल किताबें पूछ रहा है, ठीक है। पहले तो क्या बोल रहा है कि 20% किताबें हिंदी भाषा की हैं,
50% अंग्रेजी भाषा की हैं, शेष का 30% फ्रेंच भाषा की हैं, तो और शेष अन्य भाषा में कितनी 6300 किताबें हैं। तो पूछ रहा है उस लाइब्रेरी में कुल किताबें कितनी थी या हैं। तो देखिए यहाँ पर, तो हम यहाँ डायरेक्ट निकाल लेते हैं 6300 गुणा 100/80 गुणा 100/50 गुणा 100 कितना हो जाएगा 70। ठीक है, यहाँ पर कुल आ जाएगा। ठीक है, कुल किताबें इसे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, कैसे आया, देखिए 20% किताबें हिंदी की, बाकी बची कितनी 80, 50% हिंदी की, बची कितनी 50, और 30% हिंदी की, बची कितनी 70। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसे हम कैंसिल आउट कर लेंगे, 0 0 0 0 0 0 कैंसिल आउट हो गया। अब इधर क्या बचा 6300 गुणा 100/8 गुणा 10/5 गुणा 1/7। ठीक है, इसे हम डिवाइड कर लेते हैं, 7 एकम 7, 7 9 63, 90 आ गया। फिर इसे हम डिवाइड कर लेते हैं, 5 दूनी 10। ठीक है, 2 चक्कू 8, 2 से 2 एकम 2, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 25 और 9। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 25 गुणा 90, 25 × 200, 25 9 225, 25 9 225। कुछ कहीं गड़बड़ हो रहा है, देखते हैं, चलिए देखते हैं यार 900 होगा। ठीक है, मिस्टेक हो गई थी, 7 9 63। ठीक है, तो यहाँ पर 900 होगा, इसीलिए हम सोच रहे थे क्यों कम आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इतनी किताबें होंगी, टोटल कितनी किताबें होंगी 22,500 किताबें होंगी। ठीक है, आइए देखते हैं एक बेहतरीन क्वेश्चन। इससे तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं बनता ही है, बहुत चाहे हल्का एग्जाम हो या भारी एग्जाम हो, कोई एग्जाम हो, लेकिन क्वेश्चन बनता है। इसे हम सॉल्व करते हैं बेहतरीन ट्रिक से। नवोदय में भी क्वेश्चन बन सकता है इससे, SSC GD पुलिस किसी भी लेखपाल या कोई भी एग्जाम है उसमें ये क्वेश्चन बन सकता है। यदि A की आय B से 10% अधिक है, मैंने मान लिया कि A की आय कुछ है और B की आय कुछ है, क्या है, कह रहा है A की आय B से 10% अधिक है। अगर हम B की 100 मान लें तो A की कितनी हो जाएगी 110। अब क्या कह रहा है कि इसकी 100 इसकी 110, तो कह रहा है कि B की आय A से कितने प्रतिशत कम है, तो प्रतिशत कम क्या होगा, किसकी पूछ रहा है, कितना कम है 10 कम है, तो 10 बटा किससे पूछ रहा है, किससे, B की आय A से पूछ रहा है कितने प्रतिशत, तो A कौन सा है, A से, A मतलब 110 की बात कर रहा है, 110 परसेंटेज के लिए यहाँ मतलब वो हाँ परसेंटेज के लिए 100, तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 100/11, 11 9 99, 11 9 99 सही 1/11। ठीक है, 11 9 99 1 100/11 इतना परसेंट हो जाएगा। ठीक है, इतना परसेंट इसका आंसर आ गया। आई होप आज का सेशन अच्छा लगा हो। अब हम आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं, और आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अन्य लोगों को भी सब्सक्राइब कराइए, क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं, लेखपाल है, अन्य एग्जाम आने वाले हैं, इसके क्वेश्चन यूपी टेट या सुपर टेट वगैरह में भी बहुत अटेंड करेंगे। तो चलिए ठीक है, थैंक यू, अगला सेशन कल लेके आएंगे।